आज हम लोग कुछ बेसिक फार्मूले देखेंगे। ये जो बेसिक फार्मूला है, ये हर किसी को आना चाहिए और इसकी हेल्प से हम किसी भी क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n, यानी कि जब मल्टीप्लाई में कुछ नंबर्स दिए होंगे जिनके ऊपर डिफरेंट टाइप की पावर्स लगी होंगी, तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई नंबर मान लीजिए वो a है, इसकी पावर m है, और जो मल्टीप्लाई में दूसरा a है उसकी पावर n है। तो इस कंडीशन में जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे ए टू द पावर m प्लस n, यानी कि मल्टीप्लाई में जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। इसको हम एग्जाम्पल से यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए कि टू टू द पावर आपका दिया गया है 3 और मल्टीप्लाई में टू टू दी पावर 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखने वाली जो बात है वो ये है कि जो नंबर्स होंगे जिनके ऊपर पावर्स लगी है, जैसे यहाँ पर 2 है तो इसके ऊपर जो पावर्स है वो 3 है, और जो दूसरा मल्टीप्लाई में जो नंबर दिया गया है वो भी 2 है और इसकी पावर 2 है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप इस फार्मूले का यूज़ कब करेंगे। तो इस फार्मूले का यूज़ जब आपको करना है जब जिनके ऊपर पावर्स लगी हुई हैं वो सेम, जैसे 2 के ऊपर 3 है और यहाँ पर 2 के ऊपर 2 है, तो इनकी पावर्स तो अलग अलग हैं लेकिन ये नंबर सेम है। तो इस कंडीशन में ही हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो अब इस फार्मूले का यूज़ करते हैं और इनकी पावर्स को जोड़ देते हैं। तो 2 टू दी पावर 3 प्लस 2, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 2 टू दी पावर 5। इसकी वैल्यू आई 2 टू दी पावर 5। अब 2 टू दी पावर 5 को हम क्या करेंगे, तो 2 टू दी पावर 5 को हम लिखेंगे, यानी कि 2 का जो है 5 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देख लेते हैं इसमें 1 2 3 4 और एक ये 5। जितनी पावर लगी होगी हमें उस संख्या का उतनी ही बार जो है मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 2 के ऊपर 5 है पावर, तो हमने इसलिए 2 का 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से इसको आप देख लीजिए, इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 16 आएगा, और 16 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 32 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा हमारा 32 होगा। तो देखिए हमने कितने आसानी से इस फार्मूले का यूज़ कर लिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। तो चलिए उस एग्जाम्पल की ओर। अब हम लोग सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में मान लेते हैं 3 टू द पावर 2 है और इंटू 3 टू द पावर 1 है। इसका हमें मल्टीप्लाई कराना है। ध्यान दीजिएगा, 3 की अगर कोई पावर नहीं होती तो उसको हम लोग 1 ही मानते हैं। तो इस 3 के ऊपर कोई पावर मान लीजिए अगर नहीं भी है तो भी आपको 1 लिख लेना। अब इसको हम ऊपर वाले फार्मूले का इसमें यूज़ करते हैं और देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 प्लस 1। ठीक है, पावर्स हमने इसकी जोड़ दी। अब जब पावर्स इसकी हम जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3 टू द पावर 3। मतलब अब हम 3 का 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आइए मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 आएगा, फिर 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 27। ये इसका हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फार्मूला पसंद आया होगा। अब आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूले में, यानी कि सेकंड नंबर का जो फार्मूला हमारा होगा वो होगा ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n। इसकी जो वैल्यू होगी हमारी वो होगी ए टू द पावर m माइनस n। इसकी वैल्यू होगी ए टू द पावर m माइनस m। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी नंबर हो वो सेम होना चाहिए। पावर्स कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर पावर्स लगी हुई हैं वो सेम होना चाहिए, तभी आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो मान लेते हैं हम 2 टू द पावर 2 अपॉन 2 टू द पावर 1। तो लगाते हैं ऊपर वाला फार्मूला। तो इसमें हो जाएगा 2 टू द पावर 2 माइनस 1। अब 2 टू द पावर 2 माइनस 1 है, 2 में से 1 चला गया तो हमारा आएगा 2 टू द पावर 1। ठीक है, 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 टू द पावर 1 का मतलब 2 ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे मान लीजिए दिया गया है 3 टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब यहाँ पर पहले हम देख रहे हैं, देखिए 3 की पावर 5 है और नीचे 3 की पावर 2 है, तो जिनके ऊपर पावर लगी हुई है वो सेम है, तभी हम उस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगी वैल्यू हमारी 3 टू द पावर 5 माइनस 2। अब 5 में से 2 चले जाएंगे तो हमारे आ जाएंगे 3। अब 3 टू द पावर 3 का मतलब हुआ कि 3 का 3 बार हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 3
इंटू 3, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 9 आया, फिर 9 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 27 आया। तो ये जो 27 आया है ये हमारा आंसर है। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ और नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूले में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी अगर पावर को हमें ऊपर ले जाना है तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे 1/a⁴n है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a⁻−n। ठीक है, अगर साइन इसका चेंज हो गया, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। और करके हम यहाँ लिख देते हैं 1/a⁻−n, इसकी वैल्यू होगी a⁴n। और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2⁻²। ठीक है, और अगर 1/2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2⁻²। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों चीज़ों को। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूला। अगर किसी की भी पावर अगर ज़ीरो होगी तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। किसी की भी पावर अगर ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू 1 लिखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें तो जैसे मान लीजिए अगर 2⁻0 है, 2⁻0 अगर है तो इसकी वैल्यू हमको 1 लिखना है। 5⁻0 है तो इसकी भी वैल्यू हमको 1 लिखना है। 100 अगर 0 लगा हुआ है तो भी इसकी वैल्यू हमको 1 लिखना है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। फोर्थ नंबर के फार्मूले में अगर समथिंग अपॉन ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आपको लिखना है। समथिंग अपॉन अगर ज़ीरो है यानी कि ज़ीरो से किसी भी संख्या को अगर हम डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। और अगर समथिंग अपॉन इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू हमेशा आपको 0 रखना है। और इनफाइनाइट में अगला देखिए फार्मूला, इनफाइनाइट में आप कुछ भी जोड़ें या घटाएं, कुछ भी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। और इनफाइनाइट को किसी भी संख्या को अगर हम इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। और 0 को के लिए जो रूल है वो ये है कि किसी भी संख्या को अगर 0 से हम डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगर आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।